अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप देख रहे हैं सफा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद। नादरीन, यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर गेट टुगेदर का एक प्रोग्राम एवन जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद सिटी मीडिया डिपार्टमेंट की जानिब से रखा गया था, जिसमें जहां पर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर यूट्यूबर्स ने इसमें हिस्सा लिए थे। जिसके बाद जनाब ताजुद्दीन शरीफ अहमद सिटी सेक्रेटरी मीडिया जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद और जनाब अहमद BS इवेंट कोऑर्डिनेटर ने तमाम का इस्तकबाल किया। जिसके बाद इन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस इवेंट के अहम मकसद बताए। देखिए ये इवेंट प्रोग्राम जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद का सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों के हालात वाक़यात को सही अंदाज में आवाम के सामने लाना ये मीडिया की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। लेकिन हो ये रहा है कि मौजूदा मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन वाक़यात को पेश करने में बहुत ज़्यादा बददियानती कर रहा है। ये ऐसा महसूस किया जा रहा है और इसी वजह से जब रिसेंटली एक सर्वे किया गया तो आवाम का एतमाद इन मेन स्ट्रीम मीडिया चैनलों पर सिर्फ 43% आवाम ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि हम इन पर भरोसा कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में जब एक मेन स्ट्रीम मीडिया पर आवाम का भरोसा ख़त्म होता जा रहा है तो ऐसे वक्त में अल्टरनेट मीडिया जो यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए जो हज़रात अपने मीडिया चैनल्स बनाए हैं और फिर इन चैनल्स के ज़रिए न्यूज़ को दियानतदारी के साथ पेश कर रहे हैं, वो समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि इस मीडिया के ज़रिए हालात और वाक़यात को निहायत दियानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ और बिला किसी बयासनस के वाक़यात और हालात को लोगों के सामने पेश करें और फिर इस मीडिया को समाज की इस्लाह के लिए, समाज की भलाई के लिए, कौम की भलाई के लिए, कौम की तरक्की के लिए और फिर मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें। तो इसी मकसद के तहत आज मुख्तलिफ़ यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स जो इंडिविजुअली शहर हैदराबाद में जो हज़रात काम कर रहे हैं तो उन तमाम इंडिविजुअल जर्नलिस्टों को आज यहाँ जमा किया गया और कोशिश इस बात की जा रही है कि इन तमाम यूट्यूब और फेसबुक के मीडिया चैनल जो हज़रात काम कर रहे हैं उनको समाज के सुधार के लिए, समाज की भलाई के लिए और समाज के इश्यूज़ को सही प्लेटफॉर्म के ज़रिए और सही अफराद तक पहुँचाएँ और फिर उसके ज़रिए समाज की भलाई का काम करें। आज जो जर्नलिस्ट यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हम उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं और तवक्को इस बात की करते हैं कि तमाम लोग समाज की भलाई के लिए, समाज के सुधार के लिए और इश्यूज़ को सही अंदाज में दियानतदारी से पेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा हों और जब सब मिलकर एक आवाज़ बनकर उभरेंगे तो इंशाअल्लाह इश्यूज़ ख़त्म होंगे और इश्यूज़ पर सही अंदाज में बात होगी तो इंशाअल्लाह उसका हल भी निकल कर आएगा। हम चाहते हैं कि इन जर्नलिस्टों को जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा यूट्यूब और सोशल मीडिया के ज़रिए जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं तो उनको भी हुकूमत से मुतालिबा करते हैं, इनको भी उमरात मिलनी चाहिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया के अफराद को मिलती है। हम आज पहली मरतबा तमाम हज़रात से मुलाकात हुई है, इंशाअल्लाह हम लोग दोबारा बैठेंगे और फिर कुछ कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम है वो बनाएंगे और जो इश्यूज़ इन जर्नलिस्ट हज़रात के हैं उनको भी हम नोट डाउन करेंगे और इंशाअल्लाह हम लोग इसकी हुकूमत से नुमाइंदगी भी करेंगे। वो सोशल मीडिया के ज़रिए हो सकता है और हम और आप मिलकर एक ऐसे माशरे की ऐसी इस्लाह कर सकते हैं कि हम सबको अपनी आखिरत और जो हकीकी ज़िंदगी है वहाँ जवाबदार होना पड़ेगा। इसलिए हम अपनी आखिरत की ज़िंदगी के लिए भी कुछ अपना हिस्सा अदा कर सकते हैं। ऐसा मैं समझता हूँ कि आपका यही लुबे लुबाब रहा। और दूसरी बात कि भाई ने जैसे सवाल किया कि 15 साल के मैं जमात इस्लामी से मेरा ताल्लुक़ नहीं है लेकिन मीडिया पर्सन होने के नाते 25 साल से सालों से वाबस्ता हूँ, लेकिन 4 महीने हुआ मैं सोशल मीडिया से वाबस्ता हूँ और उसकी वजह ये हुई कि ज़हीरुद्दीन अली खां मरहूम सियासत के जॉइंट एडिटर बनने से एक हफ्ता पहले मेरी मुलाकात हुई। आखिरी मुलाकात में उनका ये मशवरा था कि सभी आप यूट्यूब चैनल शुरू कीजिए क्योंकि ये दौर यूट्यूब चैनल का है। तो बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अब अगर जमात इस्लामी हिंद को ये एहसास जागा है कि यूट्यूबर के साथ मिल के हम
इस्लामी माशरा का काम कर सकते तो बहुत अच्छी बात है। और आखिरी बात, दो चार आपने जैसे इस्लामी नुक्ते नज़र से पुरानी तालीमात के जरिए कहा कि एक जर्नलिस्ट कैसा होना चाहिए, हाँ वो सोशल मीडिया से ताल्लुक रखता हो या प्रिंट मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सच्चाई को वो मंजर आम पर लाए, झूठ को ना छुपाए और किसी से भी खौफज़दा ना हो। अभी हाल ही की बात है, मैं नाम नहीं लूँगा, 2-4 दिन पहले एक खबर मैंने नशर की थी, तो फिर मुझे उस एमएलए के पीए का फोन आया कि कहा कि भाई आपने हमारे एमएलए साहब के खिलाफ न्यूज़ दी है। तो मैंने कहा एमएलए साहब के खिलाफ न्यूज़ नहीं है, वो आवाम की ताईद में न्यूज़ है और आपको थोड़ा ख्याल होना चाहिए। 25 खबरें आपके एमएलए की ताईद में आई, कभी आपको तौफीक नहीं हुई फ़ोन करके शुक्रिया अदा करने, एक न्यूज़ खिलाफ आ गई और आपने फ़ोन कर दिया। तो बहरहाल ऐसे हालात हमारे साथ भी होते हैं जनाब, हम भी बहुत ही मसाइल से जूझते हैं, गुजरते हैं। और एक बात मैं आपको एक ऐलान आपके दायित्व से करना ये चाहूँगा, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ ऐलान है कि हम ये चाहते हैं कि हमारे जो साथी हैं वो कुछ हद तक तरबियत हासिल करें। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें तरबियत की शदीद ज़रूरत है, लेकिन जहाँ तक हम अपने तजुर्बात की बुनियाद पर जो कुछ हमने सीखा है वो हमारे अपने साथियों तक भी हम पहुँचाएँ। इस ज़िमन में कल एक ऐलान होगा बाकायदा अखबारात में या सोशल मीडिया के ज़रिए, एक तरबियती कैंप रखा जा रहा है सहाफ़ियों के लिए उर्दू मस्जिद में, ख्वाजा शौक़ हॉल में रखा जा रहा है, बाकायदा ऐलान किया जाएगा। एक रोज़ा तरबियती कैंप है, उसमें जो है हम हमारे जो सीनियर हैं, जो माहिर हैं, जैसा कि आपने कहा कि खबर की तस्दीक होनी चाहिए, कुरान भी कहता है, तो हमारे पास एक कोर्स भी है जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया है, हमने तकरीबन लोगों ने किया है कि खबर को किस तरह से जांचा जाए कि खबर सच्ची है या गलत है। आमतौर पर होता है कि सहाफ़ी जब खबर भेजता है तो उस पर यकीन मान लेता है, आँख बंद करके यकीन किया जाता है। आम लोग जब भेजते हैं तो उस पर यकीन नहीं किया जाता, इस वजह से कि आपसे मेरे पास आई, मैं इनको भेजा, वो किसी और को भेज देते हैं, इस तरह से वो खबरें फैलती रहती हैं। तो एक हमारे पास जो प्रोग्राम है, हम जो रखेंगे प्रोग्राम 2-4 दिन में, उसमें ये भी होगा कि खबर को किस तरह उसकी तस्दीक की जाए, ये भी प्रोग्राम रखा जा रहा है। और एक बात, आज यहाँ आने के बाद जो मुझे एहसास हुआ कि और एक मौजू भी हमारे पास होना चाहिए और हम जमात इस्लामी हिंद हैदराबाद की शाख के ताउन से रखेंगे मौजू। वो मौजू ये होगा कि उर्दू जर्नलिस्टों के लिए हमारा तरबियती प्रोग्राम है, तो उर्दू सहाफ़ियों में इस्लामी शआर को बेदार करने के लिए, इस्लामी शऊर उजागर करने के लिए क्या करना चाहिए, हम आपके ताउन से वो भी करेंगे। मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।